15 अगस्त 1995 की तारीख यानी आज से 31 साल पहले राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बाद में अक्टूबर 2007 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल कर दिया गया। इस योजना के इतिहास और वर्तमान पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिख रही इस थाली को ध्यान से देखिए। इसमें सफेद पानी जैसी कोई चीज तैर रही है जिसे स्कूल प्रशासन सब्जी कहता है। और ये जो सूखी काली रोटियां दिख रही हैं, ये किसी जानवर के लिए बचा खुचा खराब खाना नहीं है। ये खाना देश के उस भविष्य का है जिसके दम पर हम विश्वगुरु बनने का दावा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कड़वे सच्चाई की जिसे आंकड़ों के मखमली पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। एक तरफ हमारे देश में मिड डे मील के तहत 11 करोड़ बच्चों को पौष्टिक खाना देने का दावा होता है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में बच्चों को नमक पूड़ी और हल्दी का पानी परोसा जाता है। मैंने प्राइमरी स्कूल के टीचर से बातचीत की है। वे बताते हैं कि बच्चे सुबह अपने घर से सिर्फ चाय रोटी खाकर आते हैं। कुछ बच्चे भूखे पेट आते हैं और इंटरवल की उस घंटी का बेसब्री से इंतजार करते हैं जो घंटी उन्हें पढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। वे दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित, मजदूर और किसान घरों के बच्चे हैं जिनके लिए एक विजन के तहत यह योजना शुरू की गई थी। इसको शुरू करने के ढेर सारे उद्देश्य थे। दोस्तों, मिड डे मील का जो मूल कॉन्सेप्ट और विजन था वह कोई सामान्य सरकारी नीति या चुनावी खैरात नहीं थी। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विज्ञान छिपा था जिसे क्लासरूम हंगर कहा जाता है। दुनिया भर के शिक्षाविदों का मानना है कि एक भूखा बच्चा कभी बेहतर ढंग से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर सकता। जब पेट में भूख की आग जल रही हो तो दिमाग ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। और इस योजना का विजन सिर्फ बच्चों का पेट भरना नहीं था, बल्कि इसके 3 क्रांतिकारी उद्देश्य थे, जिसमें पहला कुपोषण की जंजीरों को तोड़ना था, दूसरा गरीब और मजदूर वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाना था ताकि शिक्षा उनका अधिकार बन सके, और तीसरा सबसे बड़ा सामाजिक विजन जातिवाद पर प्रहार करना था। जब एक ही स्कूल की रसोई में अलग अलग जातियों और वर्गों के मासूम बच्चे एक साथ एक कतार में एक जैसा भोजन करते हैं तो समाज में सदियों से चली आ रही ऊंच नीच की दीवार अपने आप ढहने लगती है। यह सिर्फ भोजन बांटने की योजना नहीं थी, यह नए और समानता पर आधारित भारत के निर्माण का एक विजन था। आज 15 अगस्त है, वही 15 अगस्त 1995 जब आज से ठीक 31 साल पहले इस देशव्यापी योजना की औपचारिक शुरुआत की गई थी। आज यह योजना अपने सफर के 31 साल पूरे कर रही है। 3 दशक, एक पूरी जनरेशन बदल गई। इन 31 सालों में भारत ने चांद और मंगल पर झंडे गाड़ दिए। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। डिजिटल इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। लेकिन अफसोस, 15 अगस्त 1995 से शुरू हुई मिड डे मील की यह यात्रा आज 15 अगस्त 2026 तक आते आते एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां देश के 11 करोड़ बच्चों की थाली आज भी महोबा के पानी वाले दूध और मैहर की नमक पूड़ी की मोहताज है। 31 साल का यह सफर हमें गर्व करने का नहीं, बल्कि यह आत्ममंथन करने का मौका देता है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में हम अपने बच्चों को सम्मानजनक और पौष्टिक 2 वक्त का भोजन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इस योजना के इतिहास और विजन को और विस्तार से समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। भारत में मिड डे मील कोई नया आइडिया नहीं था।
साल 1920 और 1925 के बीच मद्रास नगर निगम ने सबसे पहले वंचित बच्चों के लिए टिफिन व्यवस्था शुरू की थी। लेकिन आजाद भारत में इसे एक नई क्रांति का रूप दिया तमिलनाडु के दूरदर्शी मुख्यमंत्री के कामराज ने। कामराज साहब का विजन साफ था। गरीब माता पिता बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे क्योंकि वे 2 वक्त की रोटी के लिए बच्चों से मजदूरी कराते थे। कामराज साहब ने कहा कि तुम बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ाई और पेट भरने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके बाद साल 1995 आया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 15 अगस्त 1995 को इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। लेकिन तब बच्चों को पका हुआ खाना नहीं मिलता था, बल्कि हर महीने 3 किलो सूखा अनाज, गेहूं और चावल घर ले जाने के लिए दिया जाता था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? भ्रष्टाचार। अनाज बच्चों के पेट में जाने के बजाय खुले बाजार में बिकने लगा। इसके बाद सामने आया भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय। 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि सूखा राशन बंद करो और हर सरकारी स्कूल में बच्चों को गर्म और पका हुआ भोजन देना अनिवार्य करो। इसी आदेश के बाद स्कूलों में रसोइयों की नियुक्तियां शुरू हुई और बकायदा मेनू कार्ड तय किए गए। साल 2021 में इसी योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया। इतिहास ने अपने विजन में बहुत सुनहरा सपना देखा था, लेकिन वर्तमान उतना ही अंधकारमय है। आइए सीधे आंकड़ों और सबूतों पर बात करते हैं। हाल ही में महोबा उत्तर प्रदेश का एक वीडियो वायरल हुआ। नियम कहता है कि बच्चों को दूध मिलना चाहिए, लेकिन वहां हुआ क्या? रसोइये ने एक पूरी बाल्टी पानी ली और उसमें मात्र 2 पैकेट यानी 1 लीटर दूध मिला दिया। 90 बच्चों में वो सफेद पानी बांट दिया गया और प्रिंसिपल साहिबा खड़ी देखती रही। इसके बाद मध्य प्रदेश के मैहर जिले का वीडियो देखिए, जहां मासूम बच्चियां थाली में सूखी पूरी और सफेद नमक दिखाते हुए कहती हैं कि आज का हमारा यही खाना है। मिर्जापुर में नमक रोटी देने का मामला तो आपको याद ही होगा। छात्रों को रोटी के साथ नमक दिया गया और जिस पत्रकार ने इस संवेदनशील मामले को सबके सामने लाया, उसके ऊपर ही केस कर दिया गया। इससे सरकार को सबक सीखना चाहिए था, लेकिन सरकार तो सबक सिखाने के मूड में थी। भ्रष्टाचार का आलम चरम पर था और आज जब भ्रष्टाचार के उजागर होने का आलम चरम पर है, तब रोज कहीं ना कहीं ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं। मिड डे मील भ्रष्टाचार में ज्यादातर आम जनता को लगता है कि यह सिर्फ स्कूल के हेडमास्टर या ग्राम प्रधान या रसोइये का भ्रष्टाचार है। लेकिन क्या यह सिर्फ चंद लोगों का करप्शन है या पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है? इसका जवाब हमें देश के सबसे बड़ी ऑडिट संस्था CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मिलता है। CAG की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट के पन्ने जब आप पलटेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला कड़वा सच यह है कि मुंबई के स्कूलों में परोसे गए मिड डे मील का 97% खाद्य नमूना लैब टेस्टिंग में फेल हो गया, यानी वो खाना बच्चों के खाने लायक था ही नहीं। दूसरा कड़वा सच फंड डायवर्जन का है। बच्चों के हक का 104.70 करोड़ रुपए का बजट कॉमर्शियल LPG की हेराफेरी में उड़ा दिया गया। 62.77 करोड़ अधिकारियों के दफ्तर के फर्नीचर, स्टेशनरी और TADA में डाइवर्ट कर दिए गए। 45.41 करोड़ का राशन उन भूतिया स्कूलों को जारी कर दिया गया जो कागजों पर तो चल रहे थे लेकिन जमीन पर बंद थे। क्या इतने रुपए स्कूल के हेडमास्टर और रसोइया पचा जाते होंगे? अभी हाल ही में विधानसभा में रखी गई CAG की रिपोर्ट बताती है कि ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों के 42% स्कूलों के गोदामों में बच्चों के हिस्से का चावल चूहों की विष्ठा और कीड़ों के बीच सड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पैसों के हेराफेरी तक सीमित नहीं है। इस बदहाली की सबसे खौफनाक कीमत
चुका रहे हैं इस देश के मासूम बच्चे। आइए आपको भारत में कुपोषण और भूखमरी का सच दिखाता हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 127 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर खिसक चुका है। हमारा देश भूखमरी के मामले में सीरियस गंभीर श्रेणी में आता है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना आंकड़ा बच्चों के स्वास्थ्य का है। इसी वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% है। यानी हमारे देश का लगभग हर 5वां बच्चा अपनी उम्र और लंबाई के हिसाब से बेहद कमजोर और कुपोषित है, जो पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति है। अब जरा भारत सरकार के खुद के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालिए। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी कुपोषण के कारण उनका शारीरिक विकास रुक चुका है। और सबसे दर्दनाक बात, देश के 67% बच्चे एनीमिया यानी खून की भारी कमी से जूझ रहे हैं। यही वो कुपोषण की जंजीर थी जिसे तोड़ने के लिए मिड डे मील योजना का कॉन्सेप्ट लाया गया था। लेकिन जब 7 रुपए के बजट में बच्चों को पोषण की जगह सिर्फ पानी और नमक मिलेगा, तो ये देश कुपोषण की जंग कैसे जीतेगा। दोस्तों, मैं यहां आपको सिक्के का एक दूसरा पहलू दिखाता हूं। हम सिर्फ टीचरों और रसोइयों को गाली देकर नहीं बच सकते। क्या आपने कभी सोचा कि सरकार एक बच्चे के दोपहर के पूरे खाने के लिए कितना पैसा देती है? चलिए आज सरकार का वो बजट कैलकुलेटर खोलते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस में शायद कभी कभी आता है। सरकार द्वारा निर्धारित ताजा कुकिंग कास्ट को देखिए। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक के एक बच्चे के लिए सरकार देती है मात्र 6.78 से 7.02 रुपए। उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चे के लिए बजट है मात्र 10.17 से 10.51 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि साल 2026 की इस कमर तोड़ महंगाई में, जहां दिल्ली, मुंबई या लखनऊ की किसी नुक्कड़ पर 10 रुपए की चाय तक नहीं मिलती है, वहां सरकार 7 रुपए में एक बच्चे को दाल, हरी सब्जी, मसाला, तेल और ईंधन का उपयोग करते हुए एक थाली देना चाहती है। जब बजट ही अव्यावहारिक होगा तो थाली में दाल की जगह हल्दी का पानी ही तैरता हुआ मिलेगा। चलिए अब इस 7 रुपए की थाली को उठाकर सीधे देश की VIP कैंटीन में ले चलते हैं। संसद भवन की कैंटीन, वही कैंटीन जो कभी टैक्स पेयर के पैसे पर मिलने वाले 2 रुपए के सूप और 12 रुपए के डोसे के लिए बदनाम थी। आलोचना के भारी दबाव के बाद यहां की सब्सिडी तो खत्म कर दी गई, जिससे सरकार के सालाना करीब 15 करोड़ रुपए बच गए। लेकिन यहां खाने का स्तर क्या है, यह देखना बेहद दिलचस्प है। आज संसद की कैंटीन का संचालन जो पहले रेलवे करता था, अब वो रेलवे नहीं करता, बल्कि 5 स्टार अशोका होटल के शेफ करते हैं। हमारे माननीय सांसदों के स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखा जाता है कि कैंटीन के मेन्यू कार्ड पर डिश के आगे कैलोरी काउंट लिखा होता है। ज्वार उपमा, रागी इडली, बाजरे की राब, शुगर फ्री मिलेट्स, खीर जैसे सुपर फूड्स परोसे जाते हैं। लेकिन विरोधाभास देखिए, देश की नीति बनाने वालों को अपनी सेहत के लिए कैलोरी ट्रैक्ड फाइबर रिच भोजन चाहिए, लेकिन जिन बच्चों के भविष्य के लिए वो संसद में बैठते हैं, उन बच्चों के खाने के बजट में 1 रुपए की बढ़ोतरी के लिए फाइलों को सालों चक्कर काटने पड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, देश गरीब है, इसलिए बच्चों को 7 रुपए खाने का मिल रहा है। तो चलिए आपका यह भ्रम भी दूर कर देते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी सरकार के पास अपनी ब्रांडिंग और विज्ञापनों के लिए कितना पैसा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट और न्यूज लॉन्ड्री की हालिया खोजी पत्रकारिता के आंकड़ों को ध्यान से नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में यानी 2017 से लेकर 2025 तक में विज्ञापनों और प्रचार पर कुल 6,811 करोड़ रुपए खर्च किए।
इसका गणित निकालें तो यह लगभग 2.32 करोड़ रुपए प्रतिदिन और 9,66,666 रुपए प्रति घंटा बैठता है। यानी यूपी सरकार हर 1 घंटे में लगभग 10 लाख रुपए विज्ञापनों पर खर्च कर देती है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में विज्ञापनों पर 5,987 करोड़ खर्च किए, जो लगभग 1.50 करोड़ रुपए प्रतिदिन और 6,25,000 रुपए प्रति घंटा बैठता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए केवल वित्त वर्ष 2024-25 के चुनावी साल में 3,335 करोड़ रुपए केवल प्रचार पर खर्च किए, जो प्रतिदिन 9.13 करोड़ रुपए बैठता है। अब पूरे वीडियो की कड़ियों को एक साथ समझने की कोशिश कीजिए। जिस देश या राज्य की सरकारें हर 1 घंटे में 6 से 10 लाख रुपए अपनी ब्रांडिंग, अपनी चमकती तस्वीरें और होर्डिंग्स लगाने के लिए टीवी विज्ञापनों पर उड़ा सकती हैं, उसी राज्य के सरकारी स्कूल में बैठे एक बच्चे के लिए पूरे दिन के भोजन के लिए मात्र 7 रुपए का बजट दिया जाता है। सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि खाना सड़ा हुआ है, फंड डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? विज्ञापनों की चमक या बच्चे के पेट का पोषण? जब तक इस देश में आम जनता, हम और आप लोग इस बुनियादी सवाल पर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक मिड डे मील की थाली से दाल गायब रहेगी और पानी तैरता रहेगा। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद या मर्ज कर दिए जाएंगे, बच्चे कुपोषण और अशिक्षा का दंश झेलते रहेंगे और हम तिरंगे झंडे को और भी ऊंचा और ज्यादा ऊंचा, बड़ा और विशाल बनाकर 15 दर 15 अगस्त लहराते रहेंगे। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह फैक्ट बेस्ड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।